ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हे मेरे आत्मीजनों, अपने उसी क्रम को आगे लेते हुए आज हम भगवान आद्य शंकराचार्य की जयंती को लेकर के कुछ विचार करने जा रहे हैं। यद्यपि शंकराचार्य का जन्म दिवस जो वैशाख शुक्ला पंचमी है निकल चुका है, तथापि जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम अब तक कुछ नहीं कर पा रहे थे, उस व्यवस्था ने फिर यही तय किया है कि हम रविवार के रविवार अपने कार्यक्रम को उसी ढंग से यथासमय रखें, कहीं मिलना नहीं, जुड़ना नहीं, भीड़ इकट्ठी करनी नहीं। तो भगवान शंकर के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, और सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि भगवान बादरायण का जो ब्रह्म सूत्र है उसका शंकर के भाष्य से पुराना कोई भाष्य प्राप्त नहीं है। शंकर के भाष्य से पुराना कोई भाष्य प्राप्त नहीं है, इसका यह अर्थ तो नहीं कि 200, 400, 500 वर्ष पहले का है, क्योंकि हम शंकर के समय के विषय में पूर्णतया विश्वासपूर्वक और दृढ़ निश्चय से मानकर और उसे लेकर चलने वाली नहीं है। इसलिए एक बार मैं उस विषय में थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहूँगा कि शंकर की प्राचीनता क्या है। ये तो आप सब जानते हैं कि ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश विश्व का एक अमृत कोश है। ऋषि ने किस प्रकार से वो वैदिक दृष्टि से सारे विश्व को देखते हैं और क्या चाहते हैं, इस प्रकार की बात का विचार करते हुए अपने से प्राचीन ऋषियों के विषय में भी उनके मत के कुछ अपने ढंग से समीक्षा की है। उसने वो शंकराचार्य के लिए कहते हैं। आज से लगभग 2200-2300 वर्ष पहले आचार्य शंकर हुए थे, उनका अभिप्राय है। तो हम सोचें कि आज ऋषि दयानंद को हुए अगर 100 वर्ष भी मान लिए जाएं, तो आज से शंकर 2200-2300 वर्ष पहले थे। इसको अगर 2020 ऐसे ईस्वी संवत के साथ देखते हैं तो शंकराचार्य का समय निश्चित ईसा से 500 वर्ष प्राचीन जाता है, जिसको हमने कालांतर में और कभी अनेक ग्रंथों के साक्ष्य पर प्रमाणित किया है कि ईसा से ठीक 509 वर्ष पूर्व भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ था। ये तो ऋषि दयानंद, जो कि किसी इतिहास की दृष्टि से बातचीत नहीं कर रहे हैं, और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के जितने भी इतिहास के नाम पर जो ग्रंथ बने हुए हैं वो ऋषि दयानंद के सामने नहीं थे। और ऐसी स्थिति में वो अपनी आनुश्रविक परंपरा के आधार पर बड़े अधिकार के साथ कहते हैं आज से 2200-2300 वर्ष पहले। इसका मतलब हम क्यों उसके ऊपर अनावश्यक एक अश्रद्धा वाला प्रश्न खड़ा करें, जो कि भारतीय समाज में आज एक स्वभाव बन गया है कि हमारे प्राचीनता को किसी भी रूप में किसी भी तरह से स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना। ठीक है। तो ऋषि दयानंद ने अपनी प्राचीन सारी प्रक्रियाओं के आधार पर शंकर को इतने वर्ष पहले माना। अब बहुत अधिक गहराई में न जाकर मैं शंकर के कुछ ऐसे आपको उदाहरण दूंगा जो इसी समय में हुए हैं और जो इतिहास के क्षेत्र में बड़ा महत्व रखते हैं। अपने देश में प्राय संस्कृत जगत के साहित्य से परिचित लोग कश्मीर के कवि कल्हण की एक अमर कृति रास्तरंगिणी से प्राय परिचित है। रास्तरंगिणी में महाभारत काल के युद्ध से लेकर के और अपने समय तक का सभी राजाओं का शासनकाल देते हुए
और इतिहास लिखा गया है। ऐसी अवस्था में महाभारत युद्ध से लेकर के 11वीं शताब्दी तक, कल्याण के समय तक, हम प्रत्येक शासन को अक्षरशः उसी प्रकार का ठीक मानने को तैयार क्यों नहीं है, और जबकि हम उसका खंडन नहीं कर सकते। तो उसी आधार पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त कश्मीर में वही अपने ईस्वी सन से 400-500 वर्ष पहले एक महाराज थे नर, वहाँ नर नाम के 2 राजा हो गए हैं, तो ये द्वितीय थे, इसलिए कहेंगे नर द्वितीय। इस नर द्वितीय काल में भगवान शंकर ने अपने मठ की स्थापना कश्मीर में की थी। मैं कश्मीर से इस बात को जोड़कर क्यों कहना चाह रहा हूँ कि आज संभवतः एक साधारण सा प्रश्न है, ये हम कश्मीर को भारत का अंग कैसे मान लें। उसमें दौड़ते फिरेंगे, सब कुछ करेंगे, पर कोई अधिकारपूर्वक नहीं कह सकता कि भारत का अंग क्यों नहीं माने, क्योंकि उसमें ऐसी कौन सी वस्तु है जो भारत की नहीं है। ये व्यक्ति महाभारत युद्ध से और कश्मीर का इतिहास जोड़ के लिख रहा है। इसका मतलब भारत और कश्मीर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भारत युद्ध के संपूर्ण जगह प्रसारित एक निश्चित समय पूर्व माना जा रहा, कश्मीर उसके साथ है, इसका मतलब कश्मीर की निश्चितता स्वतः हो गई। यह कल्याण का पहला अभिप्राय है। दूसरा, कल्याण जब शंकराचार्य के और संपूर्ण देश में घूम घूम करके और भगवान के अद्वैत भाव की साधना सिद्ध करते जा रहे हैं, उस वक्त उन्होंने कश्मीर में एक गोपाचल अथवा गोपाद्री अथवा गोपा पर्वत कह लेते हैं, वहाँ पर अपने मठ की स्थापना की थी। ये केवल इतना से ही पद्य हुआ कि नर द्वितीय के आसपास, किंतु बाद में इसी नर की 3री-4थी पीढ़ी में और प्रतापादित्य करके एक राजा हुआ, वो गजब का था, उसने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। इसका मतलब उस कश्मीर नरेश के अधीन कभी संपूर्ण भारत भी था। उस प्रतापादित्य ने एक बड़ा भारी काम किया। वहाँ धीरे धीरे आसपास के प्रभाव की वजह से उन आर्य ब्राह्मणों का कुछ अभाव सा हो गया था। उसने आर्यावर्त से इन ब्राह्मणों को बुला बुला करके उनको नाना प्रकार के ग्राम समर्पित करके, और गोपाचल जो है पर्वत है, उसके इर्द गिर्द चारों ओर भगवान शंकर के उस स्थान पर ज्येष्ठेश्वर महादेव को प्रतिष्ठापित करके ब्राह्मणों को वहाँ बसाया है, और सैकड़ों ब्राह्मणों को बसाया। तो जहाँ एक कश्मीर राजा अपने प्राचीन परंपराओं को पकड़ने के लिए आर्यावर्त से सैकड़ों ब्राह्मणों को बुला करके और उनको इस आजीवन जीविका का प्रबंध करके वहाँ बसाता आदर के साथ, वो कश्मीर क्या भारत से प्रसिद्ध है। और आचार्य शंकर ने वहाँ जिस दृष्टि से संपूर्ण भारत के केंद्र का मान करके और गोपाचल पर भगवान अपने मठ की स्थापना की है, उसको उसने ज्येष्ठेश्वर महादेव की स्थापना करके और ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया है। तो जब इस प्रकार के प्रमाण हमारे सामने हैं, तो आज तक भी हम पाठ्य पुस्तकों में जो शंकर का नाम लेकर के 7वीं-8वीं शताब्दी का मानते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वर्ष दिवस मनाने का अभिप्राय क्या है। इसलिए मेरे ध्यान में आया कि इन दिनों हमारे देश के लोगों के लिए कुछ सदविचार प्रसार करें। नाना प्रकार के सिने जगत के जो है दिखाए जा रहे हैं चित्र, उनमें एक चल रहा था, बहुत सुंदर था, वो था उपनिषद गंगा। उन्हीं दिनों शंकराचार्य की जयंती आ गई। उपनिषद गंगा पूर्व से चल रहा था, पर जयंती तो अचानक आई। अब शंकराचार्य को अचानक जयंती के लिए उस कार्यक्रम को खत्म करना पड़ा, और उसके पर्याप्त बाद वो वापस शुरू हुआ भी। तो और वहाँ पर उन्होंने कहा कि 5 दिन तक जयंती लगातार मनाई गई थी, और 5 दिन तक आने वाले कुछ लोगों ने जो 5 दिन में कहा है, उन सबको प्रणाम करते हुए कहूँगा कोई मतलब की बात नहीं थी, जो शंकर के अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि करने वाली हो। और अद्वैत ब्रह्म का मतलब है संपूर्ण विश्व परमात्मा से भिन्न नहीं है, और संपूर्ण विश्व को ये भाव देने वाला भारत है। इसलिए भारत विश्व गुरु है। भारत के प्रति हमारी किस प्रकार की राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, ये शंकर का एकमात्र अभिप्राय था। तो उस अभिप्राय को दृष्टि में रखकर शंकर ने जो कुछ बातें कही हैं, वो कुछ इस प्रकार की बातें हैं
कि जो वेदादि के प्रति और उन ऋषियों के प्रति उनके हृदय की अगाध आस्था और श्रद्धा को प्रकट कर रही है। और उसके बाद हम लोग कैसे पैदा हुए? हम लोग उन नालायक लोगों की श्रेणी में हैं कि जो केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के दोषों को बचा करके अपने मत की स्थापना करेंगे। वेद का क्या हो रहा है, राष्ट्र का क्या हो रहा है और किसी का क्या हो रहा है उनको देखना नहीं है। केवल अपने विषयों को प्रतिष्ठापित करना उनके जीवन का जैसे लक्ष्य हो गया। इससे ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति को भयंकर वेदना हुई और ऋषि दयानंद ने अत्यंत प्रयत्न के साथ में हमारे संपूर्ण भारतीयों के सामने एक बात रखी है, वेद को पकड़ो। वेद को पकड़ो इस बात की दृढ़ता के लिए उन्होंने सहायता के रूप में एक दूसरी बात करी, और चीज़ें चाहे तुम्हारी पकड़ में इतनी न आवे, वेद को तो पकड़ो। इसका मतलब सीधी से है कि वेद को पकड़ो का मतलब पुस्तकों हाथ में लेकर घूमते फिरो तो नहीं है, अपने घर में रख 4-5 वेद की सारी प्रतियाँ रखो रही तो नहीं है। वेद को पकड़ने मतलब है कि आपकी वेद के प्रति आस्था बिना किसी प्रकार की शंका और संदेह के सुदृढ़ होने चाहिए। सारा विश्व एक तरफ और वेद एक तरफ। हम इस प्रकार अपने विचारों को जिस प्रकार कृण्वंत और विश्व आर्यम का आदर्श लेकर के हम विश्व में प्राचीन काल में करते आ रहे हैं, आज भी स्थापित करें, ये उनका वेद को पकड़ो अभिप्राय था। इस वेद को पकड़ने वाली चिंता में चलने वाले दयानंद आद्य शंकर को याद करके और वहीं से अपने विचारों के साथ तुलनात्मक विचार प्रस्तुत करते हैं। अब देख लीजिए शंकर के प्रति उनकी कितनी आस्था थी। आज शंकर के प्रति उनकी क्या आस्था है इसको दिखाना अपना उद्देश्य नहीं है, पर बता रहा हूँ कि इन शंकर के अलावा और किन्हीं लोगों के ऊपर उनका विशेष ध्यान नहीं गया। हम लोग ये हैं कि शंकर के अद्वैतवाद को भी ऐसा मान लेते जैसे शंकर की देन हो। शंकर की देन हो, कोई दोष नहीं है। आखिर में शास्त्रों का मंथन करके और शंकर ने जिस विचार को प्राप्त किया है और उसको एक लोक व्यवहार की दृष्टि से अपना नाम दे दिया है, कहीं दोष नहीं हो, वैसे ही ग्राही होगा जैसे सब कुछ ग्राही है। पर यह अद्वैत शब्द शंकर का है ही नहीं। यह द्वैत किसका शब्द है और कैसा है, इसकी अत्यंत गहरी प्राचीनता में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। और वो उदाहरण यह है कि महाभारत के वन पर्व में एक जगह महाराज नंद के यज्ञ काल में अष्टावक्र का और एक बंदी का जबरदस्त शास्त्रार्थ हुआ है। उस शास्त्रार्थ में ये अष्टावक्र कहते हैं कि ये जो सारा का सारा विश्व है एक ही अद्वैत भाव पर केंद्र है, इस विषय की चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। और वो संवाद करता है और संवाद में वहाँ का जो प्रमुख विद्वान व्यक्ति था जिसने इसके अष्टावक्र के पिता को शास्त्रार्थ में हार जाने से और जल समाधि दे दी थी, उस बंदी को हरा देता है। तो अब आपसे क्या शंकर कितना प्राचीन होगा, अरे क्या नाम ये अष्टावक्र की प्राचीनता का आपको अगर और चीज़ ध्यान हो तो दोषम वाल्मीकि में भगवान वाल्मीकि को लीजिए। जिस समय रावण का देहांत हो जाता है, मार दिया जाता है और विभीषण का राज्याभिषेक हो जाता है, भगवान राम विभीषण के माध्यम से और सीता को जो प्राप्त कर लेते हैं, तो उस वक्त अपनी और सीता की चरित्र की शुद्धि बताने के लिए राम सीता को कुछ कहते हैं। सीता ने सीधे साधे शब्दों में लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जिस प्रकार से जिस भाषा में जिस तरीके से बात की गई है यह मेरे से नहीं, तुम जाओ मुझे आग में प्रवेश करूँगी। और वहाँ अग्नि जलाकर सीता उसमें प्रविष्ट हो जाती है। जब सीता प्रविष्ट होती है तो स्वयं अग्नि ही जो है प्रकट होकर के अपने विषय की बात कहते हैं। उस परंपरा में स्वर्गीय अनेक देवता इंद्र को लेकर के वहाँ आए हुए थे, उनमें महाराज दशरथ भी थे। और दशरथ राम की प्रशंसा में कहते हैं कि बेटा तुम्हारे जैसे सुपुत्र ने मेरा उसी प्रकार से उद्धार कर दिया है जैसे इस अष्टावक्र ने अपने पिता कहोर का उद्धार किया था। तो जो महाराज दशरथ के लिए अत्यंत प्राचीन काल का विषय है और जिसकी तुलना वो अपने पुत्र राम के साथ करते हुए राम का साधुवाद करते हैं
अब उस अष्टावक्र को उनका पुराना माने, कितना अद्वैत शब्द को प्राचीन माने, पर हम लोग कभी कभी बिना सोचे कौन सा शब्द किसका है किसका नहीं है, लेकिन ऐसे अनेक धारणाएं अपने देश में बड़ी विकसित चल रही है, और उसमें हम लोग कुछ न कुछ खो ही रहे हैं, प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से मैं कह रहा था कि शंकर ने कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखी हैं कि अद्वैत जो हजारों हजारों वर्ष पहले से इस भारत में केवल वैदिक अभिप्राय को लेकर चल रहा है, उसको जगा कर अगर भगवान शंकर हमें एक नवीन चीज़ देते तो कहाँ दिक्कत है। इस नवीन चीज़ को देने के संदर्भ में अपनी व्याख्या में भगवान शंकर ने एक और भी बहुत अच्छी बात कही है। क्या है कि वो जब उसकी भाष्य करने बैठे हैं ब्रह्मसूत्र की, तो ब्रह्मसूत्र के भाष्य में एक सूत्र आता है उनका, यावदधिकारम अवस्थिति आधिकारिका नाम। यह 3 अध्याय के 23वें पाद का 32वां सूत्र है। वो कहते हैं यावत अधिकारम, जब तक व्यक्ति को कार्य का अधिकार दिया गया है, तावत आधिकारिका नाम अवस्थिति, तभी तक वो लोग इस विश्व में रहेंगे। वाक्य तो यह है। और शंकर ने किस संदर्भ में इस वाक्य को लिया है और व्याख्या किया है, वो कहते हैं कि जब इस प्रकार हम वेद का अध्ययन करेंगे, अद्वैत वगैरह सब लेकर चलेंगे, तो हम तो मुक्ति हो जाएगी, फिर तो बाकी रहना ही नहीं है, तो मुक्ति हो जाएगी, इतना कहकर के हम अपनी बात समाप्त कर सकते थे। पर शंकर ऐतिहासिक श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों में भी है। वो कहते हैं बात तो बिल्कुल ठीक है, हमारी समझ में भी आती है, पर वो लोग ऐसे कि जो इतना प्रबल काम करके इसे अद्वैत ब्रह्म में रात में लगे हुए, उनके जन्म क्यों देखे जाते हैं? शंकर का प्रश्न यहाँ बिल्कुल यथार्थ है, क्यों देखे जाते हैं? अब उदाहरण में वो क्या चीज़ देते हैं, एक बड़ी बहुत ही सुंदर और इतिहास के लिए बिल्कुल नवीन वस्तु है। वो विश्व के सबसे पहले व्यास का नाम लेते हैं, और उस व्यास का नाम है अपांतरतमा। वे कहते हैं कि हमने उस प्रथम व्यास अपांतरतमा को पुनः इस लगभग द्वापर युग की समाप्ति पर आते हुए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के रूप में देखा है। अब बताइए क्या इनकी मुक्ति नहीं हुई है? उसके उत्तर में शंकर कहते वास्तव में इन लोगों का मुक्ति अमुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये जिस विशेष अधिकार के लिए विश्व को दिए गए हैं, वो किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे वहाँ बने रहेंगे और करेंगे कि जैसे अपांतरतमा ने जन्म लेकर के सबसे पहले एक सृष्टि विज्ञान को पुराण के नाम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, वही जो आदि स्वयंभू काल में हुआ है, इस स्वयंभू मनु के ही 27वें 28वें कलयुग में पैदा हो रहा है, और आज भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नाम से सारी बातें रख रहा। तो जिसके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य सब तीनों एक हैं, उसके लिए मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो मुक्ति ही है। बस वो जब आवश्यकता है हमारे सामने। इसलिए जिन जिन व्यक्तियों को जो जो अधिकार दिया है उसको करने के लिए वो आज भी मौजूद रहते हैं। अगर इस दृष्टि से भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि हमारे इन भाष्य आदि के करने वाले जितने भी मनीषी हैं वो ऐसे ही आधिकारिक क्यों नहीं है, और उनको इतना ही आधिकारिक मान करके हम उनके पूजा क्यों न करें, और अकारण ही केवल अपने झूठे तर्क के बल के, तर्क के विषय में कहा गया तर्को प्रतिष्ठा, तर्क अप्रतिष्ठा, तर्क की कहीं कोई ठिकाना नहीं है कि वो यहाँ आकर जम जाएगा। तो उस अप्रतिष्ठ तर्क को अपना शस्त्र बना करके और प्राचीन आचार्यों के प्रति, प्राचीन ऋषियों के प्रति, प्राचीन वाङ्मय के प्रति जरा सी भी अश्रद्धा रखना, यह शंकर की दृष्टि से अराष्ट्रीय है। क्योंकि अंततः तो हमारे सारे प्रयास किसके लिए हो रहे हैं? राष्ट्र के लिए हो रहे हैं। शंकर ने इन सब चीज़ों को जिस बारीकी से देखा, उस बारीकी का एक और प्रसंग मेरे सामने आ रहा है, बड़ा प्यारा प्रसंग हो कि महाभारत में ही भगवान वेद व्यास द्वारा एक उपदेश दिया हुआ ग्रसित किया गया है। वो उपदेश है सनत सुजात ऋषि का। हमारे सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन इत्यादि चारों ऋषि युग के अर्थात सृष्टि के बिल्कुल आदि में हुए, तब से आज तक लगातार है।
और ये प्रसंग महाभारत में किस लिए है ये बता दूँ मैं आपको कि अपने कुकृत्यों से धृतराष्ट्र को निद्रा नहीं आती है और दिन रात परेशान रहता है, बहुत भयंकर परेशान रहता है, सभी दूसरे लोगों को भी कोसता रहता है, स्वयं को कम से कम कोसने की कोशिश करता है। और कोसना उसका एक ही है मात्र अंधत्व। अरे अंधे हजारों व्यक्ति में, तुम ही एकमात्र अंधे तो नहीं हो, और तुम्हारे अंधत्व ने तुम्हें कहीं कोई अपमान नहीं दिया, तुम भला तो उसको अपमान समझते। खैर, तो उसको चैन नहीं होता, निद्रा नहीं आती, तो विदुर को बुला लेता। विदुर उसका भाई है, छोटा है, महान नीतिज्ञ है। शुक्र और बृहस्पति इन दोनों की नीतियों पर उस व्यक्ति का समान अधिकार है। वो आता है और उसको उपदेश देता है। तो सबसे पहले बात यही शुरू करती है कि ये कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हैं राजन जिनको कभी नींद नहीं आती है, और उसमें चोर आदि लोगों की गणना कर ले। आपना के साथ इसी प्रकार से गोप की मतलब छिपाने की भावना रखने वाले व्यक्ति भी निद्रा कहाँ से आएगी। खैर, विदुर ने तो अपने ढंग से सारा उपदेश दे दिया। भगवान व्यास ने उस उपदेश को विदुर नीति नाम से 8 अध्यायों में उद्योग पर्व में निबद्ध किया है। पर धृतराष्ट्र जो व्यक्ति एक प्रकार से साधना के लिए तैयार नहीं है और साध्यों के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे संतोष नहीं हुआ। तो उसने कहा विदुर तुम और इससे आगे जाकर रहो, उससे आगे मतलब सांसारिकता भी छोड़ो और फिर बताओ वास्तव में मुक्ति क्या है क्या नहीं है, निद्रा कैसे आती है क्यों नहीं आती, क्या कारण था। तो विदुर समझ गए कि महाराज जी क्या चाहते हैं भाई साहब, पर ये उचित नहीं है इनको, इनका देखिएगा मैं ये जवाब तो आपको दे सकता हूँ, पर मेरा अधिकार नहीं है। कि तुम्हारा अधिकार नहीं है क्या? हाँ नहीं है। तो किसका अधिकार है? तो सनस्त जाति इस विषय में दे, तो उनको बुलाओ। विदुर ठीक है, और तत्काल सनस्त सुजात को विदुर ने तैयार किया। सनस्त सुजात आ गए, आदि कहो विदुर के शहर किया। तो कि मेरे इन जो बड़े भाई हैं इनके मन में इस प्रकार के प्रश्न उठे और उनके प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। 4 अध्याय हम लोगों के यहाँ पाठ भी बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाते हैं, कहीं कहीं 4 को 8 अध्याय में बांट दिया गया है। तो 4 अध्याय 8 अध्यायों में 2 पुस्तकों के रूप में वो सनस्त सुजात उपदेश विदुर नीति के बाद ही निबद्ध है। उसमें वो प्रारंभ से करते हैं, अरे क्षत्रिय, जब तो क्षत्रिय नहीं तो आगे क्या समझेगा, और अपनी बात प्रारंभ करते हैं इस सनस्त सुजात वाली इस नीति में। और ये जो भगवान आद्य शंकर है प्रसंगवश इनको धारण करते हैं, क्या नाम, अपने याज्ञवल्क्य को। और याज्ञवल्क्य के लिए जिस प्रकार शंकर ने शब्द वहाँ प्रकट किए हैं वो बड़े गजब के शब्द हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति आज वैदिक वाङ्मय का एकमात्र कमल है, उस कमल के भी यही विचार है राजन जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये सनस्त सुजात और याज्ञवल्क्य की बात को लिया, इसी को लेकर के ये कह रहे हैं शंकर कि इस प्रकार से उन्होंने याज्ञवल्क्य की प्रशंसा की है कि जिन्होंने प्रारंभ से अंत तक सारे विश्व को एक आत्मा माना है। अब आप सोचिए, जो हम दूसरे आचार्य अपने संप्रदाय को ही दृष्टि में रख कर जब इस प्रकार की अपमानना करते हैं, तो सनस्त सुजात की, याज्ञवल्क्य की और अपमान नहीं। और याज्ञवल्क्य जिनको हम वेदर्षि मानते हैं, इतिहास साक्षी है कि यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं साक्षात सूर्य से याज्ञवल्क्य ने प्राप्त की है, जो संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ लोगों को ज्ञान है बिना किसी प्रकार की विवाद के गृहीत है। वो 15 शाखाओं का नाम दे गए आयातयाम। आज हम ये नहीं जानते आयातयाम क्या है, मैंने 50 विद्वानों को देखा आयातयाम की व्याख्या नहीं कर पाए। शंकर जैसे व्यक्ति ऐसे शब्दों को लेते हैं। तो आप सोचिए शंकर का गहरा दृष्टिकोण है और शंकर कितना सोचते हैं कि ऐसे प्रसंगों को इस प्रकार वो भगवान याज्ञवल्क्य को याद करते हैं। वो आयातयाम आज की स्थिति में अगर किसी के द्वारा व्याख्यात हुआ है तो वो एक ही व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति हैं समीक्षा चक्रवर्ती मधुसूदन ओझा। संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में
कहीं आयातयाम की यह सुंदर और जो वास्तविक व्याख्या होनी चाहिए नहीं है। और वो बताते हैं कि यहाँ पर 6 याम, अंतर्याम, बहिर्याम, उपयाम, आयातयाम, यातयाम, या तो अब इन 6 यामों को हम परखें और वो अंतर्कल्पा ये सिद्ध करते हैं कि सृष्टि की मूल जो वस्तुएं हैं वो सृष्टि निर्माण में किस प्रकार किस किस चीज़ को कहाँ पैदा करती हैं। उन 6 प्रकार के संबंधों का नाम है याम। अब ये याज्ञवल्क्य का विचार है कि आयातयाम अर्थात लोगों के द्वारा जिनको समझ लिया गया है, जिसके दर्शन हो गए, ऐसे किसी नवीन विषय के साथ आप मुझे वेद की वो 15 शाखाएं दीजिए जिनकी मैं ही व्याख्या करूं। तो जब तक इस आयातयाम को नहीं समझेंगे, यजुर्वेद के वो मंत्र भी उपलब्ध हैं और शाखाएं भी उपलब्ध हैं और हम अर्थ भी किए चले जा रहे हैं और इसके आधार पर हम खूब लड़ भी रहे हैं, ये अर्थ ठीक नहीं, ये अर्थ ठीक नहीं। कभी इस अर्थ को प्राप्त किया जा सकता है, ये हमने देखा क्या। ऐसे अर्थों को कुछ सामने रखने वाले व्यक्ति को भगवान आद्य शंकर ने कि इस वैदिक कुल के एक महान कमल के रूप में याद किया। कहीं मैंने याज्ञवल्क्य के लिए अन्य किन्हीं विद्वानों के द्वारा ऐसे याद नहीं सुने गए। और ये स्वयं जो है याज्ञवल्क्य, ये किसका शिष्य है? ये व्यक्ति और ऋषियों की और सूर्य जिससे इसने आदित्य प्राप्त किए हैं, वो वेद के शाखाएं हैं, उनको छोड़ दीजिए। पुराण क्षेत्र में कुछ प्राप्त करने के लिए ये भगवान वेदव्यास के शिष्य लोमहर्षण को अपना गुरु बनाता है और इसने लोमहर्षण के द्वारा पुराणों की शिक्षा प्राप्त की है। बड़े गौरव के साथ में महाराज जनक से हम बैठकर घोषणा करता है, मैंने इस प्रकार की शिक्षा लोमहर्षण से प्राप्त की है। अब जो व्यास से अत्यंत प्राचीन है, व्यास महाभारत के अंदर जिनको अत्यंत श्रद्धा के साथ बार बार नमन करके याद करते हैं, इनके पूरे चरित्र को विभिन्न स्थानों पर भगवान व्यास ने चित्रित किया। उस व्यास के शिष्य से पुराणों की शिक्षा लेकर के और आगे बढ़ने वाले याज्ञवल्क्य को हम क्या कहें कि जब हम इन पुराणों को देखकर क्या कहते हैं। तो आज हमारे सामने कई बार ये लोग प्रश्न उठा दिया कि पुराण वास्तव में सही है भी है नहीं। तो मेरे सामने उस वक्त शंकर याद आ जाते हैं कि मैं खुद ये मानता हूँ सुनिश्चित रूप से कि वर्तमान समस्त पुराणों में एक भी पुराण भगवान वेदव्यास का नहीं है, किंतु इन समस्त पुराणों में एक भी पुराण ऐसा नहीं है जो भगवान व्यास के वचनों पर आधारित नहीं है। तो भगवान व्यास के वचनों पर आधारित इन पुराणों में एक भी पुराण वेदव्यास का नहीं है। यह कहने पर लोगों का पहला प्रश्न है, कौन पुराण कब बना? अब पहले हम ये स्वीकार तो कर लें कि वास्तव में वेदव्यास के हैं या नहीं है, या मैं कह रहा हूँ इसलिए ठीक है या मैं कह रहा हूँ इसलिए ठीक नहीं है। अगर हम पुराण दृष्टि बहुत सावधानी से पढ़ते हैं तो जैसे शंकर नई नई चीज योजना वो लाए हमारे सामने ज्ञान के बाद अपांतरतमा। आज इन पुराणों में कोई पुराण ये नहीं कहता है कि पुराणों का आरंभ अपांतरतमा से हुआ है। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, शंकर इसको ढूंढते हैं और कहते हैं वही अपांतरतमा जो इसके क्या नाम स्वयंभू मनु के आदि वक्त में लेकर के और इस 27वें 28वें कलयुग के अंत तक मौजूद है, वो अपांतरतमा व्यास ही पुराणों के आधिकारिक करता है। उनके आधिकारिकता को संदेह की दृष्टि से देखा ही नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार हम जब विचार करते हैं कि शंकर का क्या दृष्टिकोण है, और हमने तत्काल तो मैं उन लोगों और राय दूंगा कि शंकर ने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें जो प्रमुख है वो मैं आपको बताऊं, उनको आप देखिए और फिर उनसे आपको पता चल जाएगा। कम से कम इतने नाम वाले जो पुराण हैं ये शंकर के पहले मौजूद थे, हैं सब व्यास के नहीं, किंतु शंकर के पहले मौजूद है। वो पुराण जो है अब ब्रह्मांड पुराण, शंकर अपने भाष्य में ब्रह्मांड पुराण और उसके कथनों को उद्धृत करता है। शंकर के ग्रंथों में, अच्छे ग्रंथों में 4 ग्रंथ हैं जिनमें भगवद गीता की व्याख्या भी है। क्या है, भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से गीता का उपदेश दिया है और उसको देखते हैं, उसके प्रथम अध्याय का शंकर कोई अर्थ नहीं करते,
केवल गीता के भाष्य की भूमिका मात्र प्रस्तुत करते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे हमारे सारे प्रश्नों का समाधान उसी में आ गया कि वो संपूर्ण विश्व का एकमात्र कर्ता धर्ता जो है, उस कर्ता धर्ता ने समाज में दो प्रकार के व्यक्तियों को पहले जन्म दिया। ये जो सनत सुजात आदि चार महान संत कुमार हैं चारों, इन चारों को निवृत्ति मार्ग का आचार्य बना के भेजा। देखिए, हर एक हमको प्रारंभ से ही ज्ञान की प्राप्ति के स्रोत दिए गए हैं। अचानक चलते चलते हमारे में कभी क्या नाम वाणी पैदा नहीं हुई है और हमने बैठकर शब्दों को गढ़ा नहीं है और घड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। विश्व की भाषाओं में सर्वत्र कहीं न कहीं संस्कृत का जो है यह अलग कभी विचार का विषय है। तो वहाँ सनत सुजात आदि चारों प्रवृत्ति मार्ग के महान आचार्य हैं और सब लोगों को निवृत्ति मार्ग को किस प्रकार जानते कि संसार में रहते हुए तुम्हें अपना अधूरा काम करके ही नहीं रहना है, उस पूरे के लिए तुम्हें निवृत्ति मार्ग पर जाना ही पड़ेगा। और निवृत्ति मार्ग का एकमात्र अधिष्ठाता है अद्वैत ब्रह्म। और वही दूसरा प्रवृत्ति मार्ग बनाने के लिए ये आपके मरीचि इत्यादि जो 7 ऋषि हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग के हैं। ये निर्माता भी है, प्रवृत्ति मार्ग के यज्ञ भी यही हैं और प्रवृत्ति मार्ग के वेद भी यही हैं। प्रवृत्ति मार्ग की सब कुछ यही है और यही आपको विश्व में किस प्रकार रह करके अपने एक भाग की पूर्ति के बाद दूसरे भाग की पूर्ति तक जाना है, इतना बड़ा ज्ञान दे देते हैं। तो शंकर की छोटी छोटी बातों में जो तो उन्होंने गीता में जो कृष्ण की भूमिका है कि ये 7 हो गए, फिर भी लोगों में अज्ञानवश धीरे धीरे जब इस प्रकार की अवस्था आने लगी कि लोग प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों मार्गों में विवाद करने लगे, अलग हटने लगे, उस समय भगवान कृष्ण ने प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के सामंजस्य लेकर के और मनुष्य की संपूर्णता को पूरी तरह चरितार्थ करने के लिए गीता जैसे शास्त्र का उपदेश दिया। अब इसको देख समझ सकता शंकर की दृष्टि में कि गीता अर्जुन की आवश्यकता थी या गीता कृष्ण की आवश्यकता थी। कृष्ण बड़े समय से देखते चले आ रहे थे और जब देखे कहीं कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है तो उन्होंने अपने अनुकूल ढंग से एक महान, जो गीता का वास्तव में प्रथम ही उपदेश सुनने का अधिकारी कृष्ण जैसे व्यक्ति के मुंह से है, अर्जुन, उसको तैयार किया। और जीवन के अनेक वर्ष उसको तैयार करने के बाद में एक उचित अवसर के ऊपर उसको इस प्रकार द्वैत अद्वैत के सारे भावों को समझाते हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का सामंजस्य दिखाते हुए और बिल्कुल कर्म का और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कोई कर्म अलग मार्ग नहीं है, कोई ज्ञान अलग मार्ग नहीं है, शंकर का मूल मत यही है। अब इसको पता ही नहीं आता कि हमारे जो भाष्य करने वाले लोग हैं जो फिर आगे आगे करते हैं शंकर का क्या खंडन करते हैं। ये तो कवि प्रभु जब हम ये संकल्प लेकर बैठे और देख करके इसके वास्तविक दूध को भूल हैं, जैसे गीता के विषय में लोग कहते हैं ना, सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। संपूर्ण उपनिषद गौएं हैं और उन गौओं का दोहन करने वाला गोप कृष्ण है और अत्यंत नियमित स्थिर बुद्धि रखने वाला प्रतापुत्र अर्जुन जिसका पात्र है। ऐसी स्थिति में कृष्ण ने वो सारा का सारा दूध हमारे सामने दोहा है। अब यहाँ पर भी विवाद हो गया कि गीता का आधार वेद माना जाए या गीता का आधार उपनिषद माने जाए, क्योंकि हमने वेद और उपनिषद को भी अलग कर दिया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि पूर्णता किसमें है। आज आपका एक उपनिषद तो मैं बार बोलता हूँ, ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और इसका नाम उपनिषद है। तो क्या वेदों में उपनिषद नहीं थे? वेद के मंत्रों में, वेद के संहिताओं में 50 उपनिषद है। तो फिर आपने उपनिषद को लोक दृश्य से अलग जाकर के और केवल परलोक संबंधी अध्यात्म में मीमांसा के लिए एकमात्र अधिकार देकर छोड़ दिया और प्रकारांतर से दूसरे सारे विषयों की स्मृति को भी दृष्टि में न रखना एक अपना धर्म बना दिया। वो कितना भयंकर है। तो शंकर इन सब प्रकार की चीज़ों को लेकर जब हमारे सामने इस प्रकार की चीज़ों को लेते हैं तो उनको बनाएं और हम उनको माने। पर हमारी शंकर का मान्यता कैसी है? वो ये है कि 2000 में बॉम्बे जैसे नगर में हमारी इतिहास अनुशीलन अनुसंधान आदि की दृष्टि से
भगवान आद्य शंकर के समय पर विचार किया गया था। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने आद्य शंकर का यही समय सिद्ध किया। सौभाग्य की बात है कि पुरी के जो शंकराचार्य हैं उनके खास विशिष्ट सचिव वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी यही विचार प्रस्तुत किया और 2-3 और थे। और जो हमने जिनके आधार पर विचार किया उसके हिसाब से पुराने कई लोग आधार ले रहे हैं। ये सारी बातें वहाँ हुई। मेरे मन में केवल एक लोभ था कि हम अगर अन्यत्र कहीं जाकर इसको बोल देंगे तो कोई सुनने वाला कौन है, समझने वाला। पर ये जो बहुत सुंदर एक प्रकल्प है और जो केवल शिक्षा इतिहास के अनुशीलन के लिए ही पैदा हुआ है, वो तो कम से कम इसका प्रचार प्रसार करेगा। तो सारे के सारे जो है शंकराचार्यों को एकत्र करके और उनके द्वारा इस समय को मान्य मान करके और हम आगे बढ़ें, ऐसा होगा। आज 20 साल हो गए, मैं कहीं ऐसा नहीं पढ़ा हूँ। यह ज़रूर है कि मैंने कहीं पढ़ा था और अखबार में गलती हुई थी थोड़ी सी चयन करने में कि अखबार के इतने से भाग को काट कर लिया, पर किस अखबार का किस साल का है। तो 4 मार्च उसमें तारीख थी, वो लगभग 18-19 साल पहले की बात है। और उसने कहा था कि अब हमने आदि शंकराचार्य के सम्मत के लिए एक कैलेंडर जारी कर दिया जो आज जारी होगा, 4 मार्च। और वो 18 है, 17 है, 2 है, 2000 है, कुछ पता नहीं। मैंने इसके लिए यत्न भी किया अभी भाई, आजकल तो आपके पास में जो अंतरिक्ष की ये सारी सीमा उसे मालूम करो, अभी मालूम नहीं पर देखेंगे। और वहाँ पर सब करने वाले क्या थे, शंकराचार्य के मठ के लोग और 1000 विद्यार्थी जो अनुसंधान करने वाले थे। तो 1000 विद्यार्थियों ने यत्न किया। शंकराचार्य के कोलकाता के पास के मठ में ये सारी बातें हुई हैं और आज तक उसका सर्वसाधारण में प्रचार प्रसार नहीं है। हम उसको एक अधिकृत रूप में क्यों नहीं मान रहे? तो क्या हम शंकर की जय जयकार करने के लिए बिना सोचे समझे आज एक मना ली, कल बाबा दूसरों की मना, परसों तीसरों मना ली। शंकर क्या दे गए हैं, हम उनके कितने बड़े ज़बरदस्त ऋणी हैं। उन्होंने वेदों के गूढ़ ग्रंथों को किस प्रकार से खोला है और सारे उपनिषदों को किस प्रकार अपनी व्याख्या से हम लोगों के लिए सरल बनाया है, हमने कभी देखा ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम क्या जीवन भर इसी प्रकार की ये शंकर की अवसर मनाते रहेंगे? मैंने अन्यत्र भी काफ़ी यत्न किया है कि इस प्रकार की त्रुटियों को हम दूर करें, पर लगता है जैसे देश पूरा सो रहा है और ईश्वर